हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जो शार्क टैंक इंडिया के हालिया एपिसोड से है और जिसने सभी का ध्यान खींचा है। आज मैं आपको शार्क टैंक इंडिया की एक मजेदार और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं जो बहुत चर्चा में है। यह कहानी है एक इन्फ्लुएंसर की जिसने अपने सपनों को साकार करने के लिए एंटरप्रेन्योर बनने का फैसला किया। चलो शुरू करते हैं। अनुपम मित्तल, जो शार्क टैंक इंडिया के एक जज हैं, उन्होंने हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर से एंटरप्रेन्योर बने विजय निहाल चंदानी की आलोचना करके सबको चौंका दिया। विजय ने अपने स्टार्टअप मेक माई पेमेंट को पिच किया, जो एक ऐसा ऐप है जो लोगों को पेमेंट रिमाइंडर भेजता है। विजय ने अपना स्टार्टअप मेक माई पेमेंट पिच किया, जो एक ऐसा ऐप है जो लोगों को पेमेंट रिमाइंडर भेजता है। यह ऐप लोगों को समय पर भुगतान करने में मदद करता है और उन्हें वित्तीय अनुशासन सिखाता है। सुनने में तो काम का लगता है ना? लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह ऐप वास्तव में लोगों की मदद कर रहा है और क्या यह एक सफल बिजनेस मॉडल है? लेकिन यहां ट्विस्ट है। 3300 साइनअप्स में से सिर्फ 200 लोग ही पैसे दे रहे थे। यह एक बहुत ही कम कन्वर्जन रेट है जो किसी भी बिजनेस के लिए चिंता का विषय हो सकता है। मतलब हर महीने सिर्फ 30,000 रुपये की कमाई। यह एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही कम है, खासकर जब आप इसे एक बड़े पैमाने पर चलाने की सोच रहे हों। कोई ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। विजय के लिए यह एक बड़ा झटका था क्योंकि उन्होंने इस ऐप में बहुत समय और मेहनत लगाई थी। अनुपम मित्तल ने साफ साफ कह दिया कि विजय को ठेला लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा। यह सुनकर सभी हैरान रह गए, लेकिन अनुपम का कहना था कि एक ठेला बिजनेस में कम से कम स्थिरता होती है। हां, आपने सही सुना, ठेला बिजनेस। अनुपम का मानना था कि विजय को अपने बिजनेस मॉडल पर पुनर्विचार करना चाहिए और एक स्थिर आय स्रोत की तलाश करनी चाहिए। और सिर्फ अनुपम ही नहीं, नमिता थापर को भी शक था कि क्या ऑटोमेटेड रिमाइंडर से लोग पैसे देंगे। उन्होंने विजय को सलाह दी कि वह अपने बिजनेस मॉडल को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। अमन गुप्ता ने ऐप के भविष्य और विजय के काम के प्रति समर्पण पर सवाल उठाए, क्योंकि विजय के दूसरे बिजनेस भी थे। उन्होंने विजय को सलाह दी कि वह एक ही बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन रुकिए, अभी और भी है। विजय ने बताया कि वो इंस्टाग्राम से हर महीने 5 लाख रुपए कमाता है और एक होटल बुकिंग का बिजनेस भी चलाता है, जो काफी फायदेमंद है। यह सुनकर सभी शार्क्स हैरान रह गए। पीयूष बंसल तो इंप्रेस लग रहे थे, लेकिन बाकी शार्क्स को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने विजय को सलाह दी कि वह अपने सभी बिजनेस को संतुलित करने की कोशिश करें। यह घटना मुझे शार्क टैंक इंडिया का एक और किस्सा याद दिलाती है, जिसमें इन्फ्लुएंसर गौरव तनेजा आए थे। गौरव ने भी अपने बिजनेस आइडिया को पिच किया था, लेकिन शार्क्स ने उन्हें सलाह दी थी कि वह एक ही बिजनेस पर ध्यान दें। शार्क्स ने गौरव को सलाह दी थी कि वो एक ही बिजनेस पर ध्यान दें और यूट्यूब के प्रति उनके समर्पण पर सवाल उठाए थे। यह एक महत्वपूर्ण सबक था कि एक ही समय में कई बिजनेस चलाना आसान नहीं होता। तो सीख क्या मिली? यह कि जिंदगी आसान नहीं है, इन्फ्लुएंसर के लिए भी नहीं। एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सिर्फ फॉलोअर्स होना काफी नहीं है। जिंदगी आसान नहीं है, इन्फ्लुएंसर के लिए भी नहीं। एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सिर्फ फॉलोअर्स होना काफी नहीं है। आपको एक मजबूत बिजनेस मॉडल, समर्पण और कभी-कभी कड़वी बातें सुनने की हिम्मत की भी जरूरत होती है। स्टार्टअप की दुनिया में सिर्फ फॉलोअर्स होना काफी नहीं है। आपको एक मजबूत बिजनेस मॉडल, समर्पण और कभी-कभी कड़वी बातें सुनने की हिम्मत की भी जरूरत होती है। जरूरी है एक अच्छा बिजनेस मॉडल, समर्पण और कभी-कभी कड़वी बातें सुनने की हिम्मत। यह सबक हमें याद दिलाता है कि सफलता के लिए मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।